विभाग आता है, इनकी झोपड़ी, इनकी दुकानें, इनकी रेहड़ी जो है वो तोड़कर चला जाता है और फिर भारी भरकम इन पर जुर्माना लगाया जाता है। 200 परिवारों में हजारों लोग इन पे निर्भर थे। इनके जो पूरी जिंदगी में कमा के एक रेहड़ी बनाई 10-15-20 हज़ार की, उसके अंदर 10-15-20 हज़ार का सामान सारा का सारा तोड़ के। मेरे पास 4 लड़कियां कमाने वाला कोई बड़े इस कहाँ जाओ है। ये पीड़ा है। और से अगर देख पा रहे हो नगर परिषद के अधिकारी 4 रुपये वाला रखने नहीं देते जी, उठा दिए। हाँ, लाइसेंस बना हुआ है आपका? अखबार में भी नहीं 4 का लोन दिया जा रहा है। मैं किस तरह से करूँगी? कहाँ से 3 बच्चे आदमी नहीं है मेरा विधवा हूँ मैं। हमने उनका तरस खाते हुए भाई मेरा सिर्फ नौकरी का मैटर है, अनिल विज जी आएंगे ऐसे मेरे को सस्पेंड कर देंगे। हमने उनकी रोजगार देखते हुए हमने उसकी मान ली। हम अपने आप से उठ गए कई लोग, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे पर तरस खाया। आज तक नहीं लगने दे रहे। हम कहाँ जाओ, हमारे चूल्हा नहीं जल रहा। एक रेडी लगा के अगर वो गुजारा करते हैं, हर कोई अतिक्रमण मंडी कोई कुछ भी नहीं है, उसके बाद ये लोग जाएंगे तो जाए कहाँ? यानी कि विभाग द्वारा परेशान किया गया है। परेशान नहीं, बिल्कुल उतार दिया। 7-8 दिन से इनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। अब धोखे लगा के जी बड़ी मुश्किल से ब्याज मुश्किल खा गए, लोन लेके तो हमने धोखे बनाए। उन्हीं को ही तोड़ देंगे हम। नेटल के मारे कुछ तो उठाए, कुछ आगे तोड़ दी। जहां सरकार गरीब व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाएं जो है वो धरातल पर लेकर आ रही है, लेकिन जब ग्राउंड पर उन योजनाओं को लेकर जो गरीब तबके के लोग हैं वो फायदा उठाते हैं, उस लाभ से कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो विभाग के लोग किस तरह से उनको परेशान कर देते हैं। ये एक जीती जागती तस्वीर है कैथल के नए बस स्टैंड के बिल्कुल सामने की, जहां पर अपने गुजर बसर के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं जिन्होंने रेहड़ी फड़ी या झोपड़ी डालकर अपना कारोबार जो है जो चलाया था, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इसे पूरी की पूरी जो रो है वो पूरी की पूरी रो जो रेहड़ी थी, फड़ी थी या खोखे थे, झोपड़ी थी, जो अपना गुजर बसर कर रहे थे, उनको गिरा दिया गया। लेकिन गिराया क्यों? कहा जा रहा है कि अतिक्रमण इनके द्वारा किया गया। अब अतिक्रमण की तस्वीर क्या होती है और अतिक्रमण का रूल क्या होता है? जो सड़क है उस सड़क से नाना करके लगभग 20 से 30 फुट दूरी पर ये जो लोग हैं रेहड़ी फड़ी अपनी दुकानें जो है वो गुजर बसर के लिए लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों द्वारा इनका जो कामकाज था वो आकर यहाँ गिरा दिया, यानी कि उनकी झोपड़ियाँ तोड़ दी गई। फिलहाल वो तमाम लोग जो है मौके पे मौजूद हैं, लेकिन क्यों तोड़ी गई, कैसे तोड़ी गई, क्या कहा गया और इनके द्वारा क्या वाकई में अतिक्रमण किया गया है? अगर अतिक्रमण की जीती जागती तस्वीर अगर विभाग को देखनी है, नगर परिषद को अगर देखनी है, तो शहर के मेन बाजार से निकल कर देखे, छात्रावास रोड से निकल कर देखे, वहाँ क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाती? क्यों इन गरीब लोगों को परेशान किया जाता है? क्यों इन गरीब लोगों के काम काज को जो है हर बार ठप किया जाता है, जबकि अपने गुजर बसर के लिए ये लोग आए दिन यहाँ पर अपना काम जो करने के लिए आते हैं, लेकिन विभाग आता है, इनकी झोपड़ी, इनकी दुकानें, इनकी रेहड़ी जो है वो तोड़कर चला जाता है और फिर भारी भरकम इन पर जुर्माना लगाया जाता है। फिलहाल तमाम लोग हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब की ये वारदात है, कब ये घटना जो है नगर परिषद की ओर से की गई थी? फिलहाल लोग, क्या नाम आपका? सर, मैं आचार्य राजेंद्र गोखला। हमारी जो यहाँ संस्था है रेहड़ी फड़ी कामगार, ये यहाँ पर रजिस्टर्ड संस्था हमारी, तो इसमें जब यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए आए, यहाँ पर कमेटी से जेसीबी लेके, उन्होंने आनन फानन में हमारी एक नहीं सुनी किसी की। यहाँ कम से कम 200 लोग हैं, 200 लोग तो यहाँ पर रेहड़ी लगाई हुई हैं और सब निधि योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी की उसके तहत एमसी के द्वारा लाइसेंस इशू की गई है। अच्छा, लाइसेंस आप लोगों को मिला हुआ है और उन पर लोन मिला हुआ है, लोन मिला हुआ है 10,000, 20,000, 50,000 तक केंद्र सरकार से एमसी के द्वारा, बैंक के द्वारा लोन है। और सबसे बड़ी बात 200 परिवारों में हजारों लोग इन पे निर्भर थे। इनके जो पूरी जिंदगी में कमा के एक रेहड़ी बनाई 10-15-20 हज़ार की, उसके अंदर 10-15-20 हज़ार का सामान सारा का सारा तोड़ के कोई एक नहीं, हमने कहा कुछ टाइम तो दो। कारण क्या है? वो कह रहे हैं कि अनिल विज यहाँ से क्रॉस करेगा, अनिल विज के आदेश हैं कि ये हटानी पड़ेगी। हमने क्या, ये 4 लेन है, 4 लेन क्या क्या आप ये देख सकते हैं, कम से कम 25 फुट दूर है ये सफेदे और 10 फुट आके सफेदे हैं और सफेदों से आगे 20 फुट और, यानी कि 50 फुट 4 लेन से आके नाले के ऊपर ये रेहड़ी
अपने लगा के छोटे छोटे खोखे लगा के अपना परिवार का बसर गुजारा करते थे, छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई करते थे। ये लेडीज है यहाँ पर, इनके ऊपर कोई आदमी नहीं है, ये विडो हैं, कम 20 विडो यहाँ पर है। और जितने भी लोग हैं सब 4th क्लास में, मतलब कि लास्ट श्रेणी में है। और एक रेडी लगा के अगर वो गुजारा करते हैं, हर कोई अतिक्रमण नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, उसके बाद ये लोग जाएंगे तो जाए कहाँ? यानी कि विभाग द्वारा परेशान किया गया है। परेशान नहीं, बिल्कुल उजाड़ दिया। 7-8 दिन से इनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, भूखे मर रहे हैं। पूरा दिन सर्विस क्या देते हैं, फ्रूट की सर्विस देते हैं, चाय पानी की सर्विस देते हैं, कोई गलत काम थोड़ी करते हैं। तो ये सारा काम करके 100, 150, 300 रुपये जो बचते हैं अपना परिवार पालते हैं। और ये 7-8 दिन से इनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, सारे के सारे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। और वो एक धमकी ये दे के गए हैं कि अगर तुम यहाँ कोई भी दिखेगा, रेडी वाला दिखेगा, कुछ भी देखा, आगे भी ऐसी ही कार्रवाई करती रहेगी। तो इस बारे में किसी से मिले आप लोग? सर अभी हम वहीं पर जा रहे थे सुरेश नोट से मिलने के लिए कि हमारे पर ये जो निर्दयपूर्वक बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है, ये क्यों की गई है? इन गरीबों का दोस्त बताओ। अगर हम सड़क पे लगाएं, सड़क से 10 फुट भी और आगे लगाए तब भी हम दोषी है। 50 फुट दूर जहाँ कोई अतिक्रमण, बताओ इन क्षेत्रों के अंदर ना तो गाड़ी जाएगी, ना बस जाएगी, किसी को प्रॉब्लम है ही नहीं, ना प्रशासन को प्रॉब्लम, ना लोगों को प्रॉब्लम। तो इनको क्यों जोड़ा गया? जहाँ एक तरफ विभाग जो है इनको खुद लाइसेंस देता है, लोन देता है, लेकिन उसके बावजूद उसी विभाग के अधिकारी आकर इन पर जो है कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। इनकी रेडी फड़ी जो है उसको तोड़कर चले जाते हैं। एक बड़ा मामला है और कहा जाता है कि लगभग 50 फीट जो है सड़क से बहुत पीछे इनकी जो है रेडी फड़ी लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है विभाग द्वारा अतिक्रमण करने के आरोप इन पर लगे और इनकी रेडी जो है वो अनिल विज का नाम लिया कि अनिल विज के आदेशों से, ये देखिए आप, ये हमारे लाइसेंस है सब, ये लाइसेंस विभाग द्वारा दिए गए हैं और उसके बावजूद भी जो है उनके ऊपर कार्रवाई की गई। हाँ जी बताएं सर। ऐसा है, हम पहले जब हमारे को नोटिस दिए गए उस टाइम हमने जिलाध्यक्ष को भी बताया, मिले, सुरेश गर्ग जी को भी मिले, लेकिन आश्वासन ये मिला था कि आपको कुछ नहीं होगा, आप आराम से अपना कार्य करते हैं। मेरे पास 4 लड़कियां हैं, कमाने वाला कोई नहीं। बड़े इस सरकार में बहुत कहाँ जाओ यार, ये पीड़ा है। गौर से अगर देख पा रहे हो नगर परिषद के अधिकारी और चेयरपर्सन सुरभि गर्ग, अगर आप भी सुन पा रहे हो तो देख पा रहे हो, तो इस व्यक्ति का हाल जो है किस तरह से पीड़ित है, क्योंकि जो काम खास था, जो काम करने का जो जरिया था, वो विभाग द्वारा तोड़ दिया गया। आज आप देख सकते हैं इनकी पीड़ा क्या है। चूल्हा नहीं जल रहा, जबकि बेटियां हैं, लालन पालन किस तरह से ये व्यक्ति करता है, लेकिन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई और उनके रोजगार पर जो है वो कहीं ना कहीं प्रहार किया गया। जहाँ एक तरफ खुद गरीब व्यक्तियों को आगे ले जाने की बात आपकी सरकार करती है, लेकिन उसी दौर में किस तरह से गरीबों को कुचला जा रहा है, गरीबों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये जीती जागती तस्वीर है। हमारे को कहा गया जी अनिल भी जा रहे हैं, 2 दिन आप आराम करो और या तो आप उठाओ खोखे, नहीं तो हम जेसीबी लगा करके तोड़ देंगे सबको। अब खोखे लगा रखे जी, बड़ी मुश्किल से ब्याज भी उस पर उठा के या लोन लेके तो हमने खोखे बनाए, उन्हीं को ही तोड़ देंगे। हम नेटल के मारे कुछ हमने तो उठाए, कुछ आगे तोड़ दिए और आप न्यू कह रहे हैं वही लगाने नहीं देते, हम कहाँ जाएंगे सरकार से? कौन ये बात कह रहे हैं कि नहीं लगाने देंगे? MC, ये जो कमेटी वाले ईओ के आदेश है। ईओ ने खुद बोला, हाथ जोड़ कर कहा पहले उठा लो। हमने उनका तरस खाते हुए, भाई मेरा नौकरी का मैटर है, अनिल विज जी आएंगे ऐसे है, मेरे को सस्पेंड कर देंगे। हमने उनकी रोजगार देखते हुए हमने उसकी मान ली, हम अपने आप से भी उठ गए कई लोग, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे पर तरस खाया, आज तक नहीं लगने दे रहे। हम कहाँ जाए, हमारे चूल्हा नहीं जल रहा 7 दिनों के। चलिए, बनतो है जी। किस चीज का काम करते हो आप यहाँ? चाय का खोखा है। अच्छा, क्या रहा फिर? 4 पहियों वाला, रखने नहीं देते जी, उठा दिए। हाँ, लाइसेंस बना हुआ है आपका? हाँ, लाइसेंस है जी। अब 11 में भी 50,000 का लोन दिया जा रहा है। मैं किस्त कहाँ से भरूंगी, कहाँ से? 3 बच्चे, आदमी नहीं है मेरा विधवा हूँ मैं। अगर नहीं रखने दिया गया तो फिर क्या कार्रवाई आप? सर हम तो ये प्रशासन से विनती करेंगे, हम पहले अनिल विज से भी मिलेंगे, CM से भी मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुरेश नोट से मिलेंगे, क्योंकि उनके आदेश के बगैर तो ये यहाँ पर MC आएगा नहीं, ना यू आएगा। तो ये सारा का सारा जो भी है कमेटी ने जो कार्रवाई की है, तो हम इसके विरुद्ध सड़क पे आए। 200 लोगों ने यहाँ कमेटी बुलाई है और सारी की सारी कमेटी अभी म्यूनसिपल में जान लग रही थी।
ये तो अच्छा हुआ आप आगे। हम मतलब कि अब धरने में बैठे हैं और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम ये कार्रवाई जारी रखेंगे। डीसी साहब से भी मिलेंगे और सबसे बड़ा हम मीडिया से हाथ जोड़ के विनती करेंगे आप हमारी आवाज़ सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाएं ताकि हमें इंसाफ मिल सके। चलिए फिलहाल जो है वो गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं जो भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश गर्ग नोच, उनके पुत्रवधू है चेयरपर्सन सुरभि गर्ग, फिलहाल उनसे गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो रेडी फड़ी तोड़ी गई और उनको लगाने का जो है वो काम करे, लगवाने का काम जो है वो करे, क्योंकि लगातार नगर परिषद की ओर से अधिकारियों का दबाव इन पर लगातार बना हुआ है और यहाँ पर जो रेडी फड़ी दुकानें जो ना लगने को लेकर बार बार इनको कहा जा रहा है। लेकिन अब जो है ये धरने पर उतर चुके हैं, प्रदर्शन पर उतर चुके हैं। अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो ये आगे मंत्री तक जाएंगे। लेकिन किस तरह से अनिल विज के आने को लेकर प्रशासन जागा, अगर वाकई में अतिक्रमण पर अगर विभाग को कार्रवाई करनी है तो छात्रावास रोड पर आप जाएं, बाजार के अंदर जाएं, वहां तो आप लोग जाते नहीं हो और गरीब लोगों पर आप उठाकर अपने अस्त्र शस्त्र जो इन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाते।